इस वक्त स्टेज पर आ रहे हैं और ये पहली झलक आपकी टीवी पर संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप की इस भावना को इस जन जन तक पहुंचाने के लिए नहीं बोला कर। और इस वक्त संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के पावन दर्शन आपके स्क्रीन पर इस वक्त सीधे तस्वीरें आ रही है। पूज्य गुरु जी आ चुके और पहले शब्द आप सुन रहे हैं इस वक्त संत गुरमीत राम सेवा के लिए इस महाअभियान में शामिल होने के लिए। बहुत बड़ी बात है कि हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप। इस अभियान में जो आप लोग चल के आए हैं, आसपास के बहुत सा संगत है, दूर दराज से बहुत आए हैं, तो हमारा मकसद इस धर्म को साफ करना है। हमने सभी धर्मों को पढ़ा। हमारे हिंदू धर्म के चारों पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सभी में लिखा है कि अगर वातावरण शुद्ध है तो आदमी स्वस्थ रहेगा, आदमी स्वस्थ है तो सारा समाज तरक्की करेगा, और वातावरण शुद्ध है तो ओम हरि अल्लाह राम में ध्यान जमेगा, और उसमें अगर ध्यान जमेगा तो आदमी के अंदर आत्मबल आएगा, और आत्मबल जिनके अंदर होता है वो हर अच्छे नेक कामों में सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है, मंजिलें उसके कदम चूमा करती हैं। तो इसी मकसद से ये एक बेड़ा उठाया है सारी साध संगत ने कि हमने पूरी धरती को साफ करना है। और ये हकीकत है, हमें ये बताया गया, बहुत जगहों पे महाअभियान हो चुके हैं, दिल्ली में, जयपुर, बीकानेर, गुड़गांव, सिरसा, जोधपुर, कोटा, और आज यहां पे है कि जैसे दिल्ली में बताया गया कि वहां पे हजारों में डेंगू बुखार हुआ करता था हर साल, और जैसे ये महाअभियान संपन्न हुआ उसके बाद जो देखा गया तो वो 700 कुछ ही रह गया। यानी इतना ज्यादा फर्क बीमारियों का आया। बड़े बड़े लोगों ने, डॉक्टरों ने, बड़े लोगों से मतलब हमारा डॉक्टर साहबान, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट जो इस बारे में जानकारी रखते हैं, उन्होंने माना कि सफाई का महाअभियान करना बहुत ही जरूरी है। तो हम यहाँ के नागरिक जो हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे पूरे देश के नागरिक जो मीडिया के माध्यम से उन तक हमारी बात जा रही है, हमारा देश पूरी दुनिया में गुरु देश कहलाता है, पूरे वर्ल्ड का गुरु देश। लेकिन जब विदेशी लोग आते हैं, हमें भी मिलते हैं आश्रम में, गुरु जी बाकी सब ठीक है लेकिन यहां ये बड़ा गंदगी रहती है, आपस में वो बोलते हैं डर्टी इंडिया, तो बड़ा दर्द होता है इस दिल में कि हमारा देश पूरी दुनिया का गुरु देश है और उसको वो लोग कहते हैं गंदा भारत। तो ये एक बहुत बड़ी गाड़ी है। और कौन दिलवा रहा है? नागरिक जो सफाई का ध्यान नहीं रखते। चलते चलते आप पीक थूक देते हैं, पान थूक देते हैं, और आप सोचते हैं आप बहुत बड़े नवाबजादा हैं, आप बहुत बड़े बन गए। आप उतने ही छोटे बन गए, क्योंकि किसी के ऊपर पीक के छींटे पड़े, वो लानत भेजते। कौन से माँ बाप? लानत ऐसी माँ पे जिसने ऐसे बच्चे को पैदा किया। बोलेगा नहीं, आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अंदर से उसके एक बदुआ टाइप निकलता है। आप जाते जाते केला खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं, उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया, बाइक फिसल गई, चोट लग गई, किसी की मौत हो गई, आपने तो छिलका फेंका है, आपने तो कुछ ही नहीं किया, लेकिन आपने अनजाने में महापाप कर डाला। कोई भी पॉलीथीन आप फेंक देते हैं, उसे गऊ खा जाती है, थोड़ा बहुत खाने का सामान उस पर लगा हुआ है, कोई भी पशु पक्षी खा जाता है तो उसकी मौत हो जाती है, आपने तो लिफाफा फेंका है बस। तो अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, जिस तरह आप अपनी रसोई को साफ रखते हैं, घर आंगन को साफ रखते हैं, उस तरह आसपास को भी अगर साफ रखें तो इस धरती पे स्वर्ग जन्नत का नजारा बन सकता है और लोग इस देश को गुरु देश के रूप में नतमस्तक हो सकते हैं, पूरी दुनिया के लोग। तो आश्रम की तरफ से बहुत से महाअभियान जैसे चल रहे हैं, और जिनमें मरणोपरांत नेत्रदान कि मरने के बाद नेत्रदान करेंगे, पूरे देश में हो सकता है पूरे वर्ल्ड में आश्रम के सत्संगियों का नंबर हो। 1,05,777 फार्म भरे जा चुके हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है और वो बाकी कर रहे हैं शरीर दान, साइंस के लिए मरने के बाद शरीर डोनेट करेंगे, बॉडी डोनेट करेंगे। ये 65,393 लोग फार्म भर चुके हैं।
हम मरणोपरांत बॉडी दान करेंगे, नियमित खून दान करेंगे। ये तो पूरी दुनिया में सच्चा सौदा के जो मुरीद हैं उनको बोला जाता है ट्रू ब्लड पंप, उनको नाम दिया गया पत्रकार समाज की तरफ से ट्रू ब्लड पंप। हमारे देश की पूरी सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना हर महीने आश्रम से जितने जरूरत होती है खून लेके आती है। थैलीसीमिया के मरीजों को फ्री है, स्वतंत्रता सेनानी, फौज में रिटायर हुए या जिनको चोट लगी है, या पत्रकार समाज, इनको भी फ्री है। आर्थिक तौर पे कोई कमजोर है उनको भी फ्री में ब्लड डोनेट किया जाता है। आश्रम की तरफ से तो टोटली फ्री में ब्लड डोनेट किया जाता है। और जो भी संस्थाएं वहां से ब्लड लाती उनको पूरे मजबूती से कहा जाता है कि इन लोगों को आपने आगे जाके खून फ्री में देना है, जो आपको अभी बोला। तो इस तरह जीते जी गुर्दा दान, आप हैरान होंगे, एक भाई भाई को गुर्दा नहीं देता, पर आश्रम में 52,390 फार्म भरे जा चुके हैं जो जीते जी गुर्दा दान करेंगे। कानूनी तौर पे जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद यही सेवा था। इन्हीं में काफी लोग होंगे, रिश्वत नहीं देंगे। एक महाअभियान ये भी चला हुआ है, तो जिसमें 88,442 फार्म भरे जा चुके हैं कि अपनी इच्छा से उन्होंने फार्म भरे हैं। और हजारों की तादाद में अधिकारीगण जो सरकारी नौकरी में है उन्होंने फार्म भरे कि हम रिश्वत लेंगे नहीं। आज भी हो सकता है यहाँ कोई ऑफिसर साहबान ऐसे फार्म भरे, तो यहाँ फार्म भरने का भी जिम्मेवार प्रावधान रखा करें कि कोई भी अधिकारीगण, यहां भी हम गए हैं, बड़े बड़े अधिकारियों ने ये लिख के दिया है कि गुरु जी हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लेंगे। और जो अपनी इच्छा से ऐसा लिखता है वो जिंदगी में रिश्वत नहीं लेता, ये हम मानते हैं, ऐसा हमने देखा है। और दहेज नहीं लेंगे तो 82,000 लोगों ने ऐसे फार्म भरे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और भक्त योद्धा यानी जो वैश्या लड़कियां मजबूरी में वैश्यावृत्ति करती हैं उनसे शादी करवाने को नौजवान तैयार हैं 1495 पूरे वर्ल्ड में। ये अपने आप में बेमिसाल। 11 शादियां हो चुकी हैं। कोई भी इस मीडिया के माध्यम से लड़की सुन रही हो जो मजबूर हो, हम उसे हाथ जोड़ के कहते बेटा आओ, आप आश्रम में आए, सच्चा सौदा सरसा हरियाणा या बुधनी में है, होशंगाबाद में भी जगह है, तो आप आइए हमारे से मिलिए, हम आपको अपनी बेटी बनाएंगे। कोई भी आपके इलाज की जरूरत है आपका इलाज करवाएंगे और उसके बाद आपकी शादी, जैसे एक आम लड़की की शादी उससे भी बढ़िया आपकी शादी करवाएंगे। और उनको लड़कियों को कहा जाता है शुभ देवियां। और आज तक 11 लड़कियों की शादी हुई, कईयों के बच्चे भी हो गए और बहुत बढ़िया वो परिवारों में रह रही हैं। और भगवान ने ऐसी कृपा की, जिन घरों में वो लड़कियां गई वाकई उनके लिए शुभ ही शुभ हो रहा है सब कुछ। तो ये भगवान की कृपा है। तो इस तरह आज प्यारी साथ संगत जियो, जैसे जयपुर में 7 घंटे में सेवादारों ने 3 लाख सेवादार थे, 7 घंटे में पूरा जयपुर साफ किया। दिल्ली में 4 लाख सेवादार थे, वह 2.25 दिन में पूरी दिल्ली साफ करी, जो अपने आप में बेमिसाल। इतनी बड़ी दिल्ली और आज सेवादार थे 4 लाख। बीकानेर में 3 लाख सेवादार 4 घंटे लगे, गुड़गांव में 3 लाख सेवादार 7 घंटे, सरसा में 2 लाख सेवादार 3 घंटे और जोधपुर में 1 लाख सेवादार 7 घंटे, कोटा में 2 लाख सेवादार 6 घंटे। तो इस तरह आज देखते हैं होशंगाबाद कि यहाँ पे जो धरा है इसको साफ करने में सेवादार कितना समय लगाते हैं, क्योंकि पूरी हिम्मत से आपने जुटना है। क्योंकि आप अगर इंसान, हमारे धर्मों में लिखा है मांस मजदूरी देते हैं क्या राखे भगवान, मांस मजदूरी देते हैं। आदमी का कोई काम कर दे आदमी तो उसको मजदूरी देता है आदमी, और आप सब लोग करने आए हैं भगवान की औलाद का भला। तो अगर आदमी आदमी को मजदूरी दे सकता है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम कुछ छुपा के नहीं रखेगा जब आप उसकी औलाद का भला कर रहे हैं। वो आदमी से कमजोर नहीं है, इसलिए आपने डट के सेवा करनी है। तो अभी अपने शुरुआत करते हैं, उसके बाद आपने शुरुआत करनी है, आपको बताएंगे। और जितने भी पत्रकार समाज के सज्जन आए हैं यहीं पे आके हम आपसे बात कर लेते हैं, अगर आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं। एक बार इसके अभियान की शुरुआत कर दें। हाँ जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी ने बैठे रहना है इसी तरह, आगे नहीं आना, किसी ने खड़े नहीं होना, इसी तरह बैठे रहे अपनी अपनी जगह पर। सभी पीछे रहें, आगे किसी ने नहीं आना। पूज्य गुरु जी अपने पुत्र कर कमलों से सफाई अभियान की शुरुआत शुभारंभ
कर रहे हैं। मिलके सत्कार में सभी ने नारा बोलना है जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। बैठे रहें सभी अपनी जगह पे। पूज्य गुरु जी हरी झंडी देकर सबको शुरुआत कर रहे हैं। सभी ने सरकार में नारा बोलना है। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। अपनी अपनी जगह पे अभी बैठे रहें। अभी बैठे रहें सभी अपनी अपनी जगह पर।